हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, स्वागत एवं अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर एक मशीन है। तो कंप्यूटर एक कैसा मशीन है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, याद करके रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर के पिता हैं, यानी आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यह एक मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। एबेस्कस नामक यंत्र का आविष्कार किया था, तो कौन किया था? तो चीनियों ने किया था एबेकस का निर्माण या आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो पास्कल के द्वारा किया गया था। पास्कल कौन थे? तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकर्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था AENIAC नाम का जो कंप्यूटर है वो प्रथम कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। IBM PC का आविष्कार 1981 में किया था, कौन किया था? तो विलियम सी लियथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, कहाँ पे रखता है अपने परिणामों को? तो अपने परिणाम को कंप्यूटर अपने मेमोरी में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है कंप्यूटर में मेमोरी? तो कंप्यूटर में मेमोरी CPU में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। मेमोरी कितने प्रकार का होता है? तो मेमोरी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है? तो प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पे छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो छोटी टिमटिमाती रेखा है वो कर्सर कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्सर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सेकेंडरी मेमोरी होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोम का विस्तृत रूप है, यानी रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में बटन की संख्या 101 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? कीबोर्ड का दूसरा नाम होता है कुंजी पटल, उसे हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है, कंप्यूटर जो बंद करने की प्रक्रिया है वो शट डाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? शट डाउन कहलाती है। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाता है, तो कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया है वो बूट अप कहलाता है। क्या कहलाता है? बूट अप। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? CPU को। मॉनिटर को कहा जाता है, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो मॉनिटर को VDU कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। फंक्शन कीज की संख्या होती है, तो फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। फॉरट्रेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेन फ्रेम हेतु, किसके लिए किया गया था? मेन फ्रेम हेतु। MCIR का शाब्दिक अर्थ है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन, याद करके रखिएगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन MCIR का शाब्दिक अर्थ होता है।
एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाता है? तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो विधि है वो डिजिटलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटलाइजेशन। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, भारत में जो पहला कंप्यूटर निर्मित है उसका नाम सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 बाइट्स के। किसके बराबर होता है? 8 बाइट्स के बराबर होता है। चुंबकीय डिस्क पर परत होता है आयरन ऑक्साइड की। किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या प्रयोग होता है? तो 0 और 1 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? 0 और 1 का। अगला क्वेश्चन है 1 KB बराबर होता है। तो 1 KB किसके बराबर होता है? तो 224 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवेक। क्या था? यूनिवेक जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्टन है क्या है? तो एंटीवायरल टूल को नॉर्टन कहा जाता है। याद करके रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। वायरस होता है, वायरस क्या होता है? तो वायरस एक प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है? तो कंप्यूटर जो डंप होता है उसका मुख्य कारण वायरस होता है। कंप्यूटर का IC चिप्स बना होता है। कंप्यूटर का IC चिप क्या चीज़ का बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? तो 1889 से 1890 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या है? तो एक इंटरनेट सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक इंटरनेट सर्विस को ही वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है। जॉन नेपियर ने लघु गुणक का आविष्कार किया था 1914 में किया था। कब किया था? 1914 ईस्वी में किया था। CD-ROM का शाब्दिक अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी को ही CD-ROM कहा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। फ्लॉपी का साइज होता है 2.25 से 5.25 तक जो है फ्लॉपी का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी को ही हार्ड डिस्क कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है कौन है? तो इंटरनेट है। कौन है? इंटरनेट। CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है चेज मेमोरी का। किसका उपयोग होता है? चेज मेमोरी का उपयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है लॉग आउट कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉग आउट कहलाती है। LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। क्या चीज़ में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। WAN का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN याद करके रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। हमारा अगला प्रश्न है 51। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर जो कंप्यूटर है उसका नाम परम पद्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। परम पद्म संबंधित है किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? तो परम 1000 जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण होता है क्या होता है? तो हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर। LAN प्रयुक्त होता है अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए LAN का प्रयोग किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। DOS का अर्थ क्या होता है? तो डिस्क संचालन प्रणाली DOS कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्क संचालन प्रणाली। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर में। क्या चीज़ में करता है? रजिस्टर्स में कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान। बैकअप प्लान क्या है? तो डाटा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया या तरीका है। वायरस होता है, वायरस क्या होता है? तो वायरस डिस्ट्रक्ट
किए प्रोग्राम को ही वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। MS वर्ड का एक्सटेंशन हटा है, क्या चीज़ से हटा है? तो DOC के द्वारा। फैट का अर्थ क्या होता है? फाइनल एलोकेशन टेबल को ही फैट कहा जाता है, याद करके रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम और रोज की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो 224 से 225 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई होती है। लाइन प्रिंटर की जो गति है उसकी इकाई होती है लाइन प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। नोट गेट पूर्ण करता है, क्या करता है? तो नोट गेट इनपुट को पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। मेन का पूर्ण रूप होता है MAN, मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क को मेन कहा जाता है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। पावर पॉइंट का निर्माण किया है, कौन किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पावर पॉइंट का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है बग, क्या कहलाता है? बग कहलाता है। कंप्यूटर अशुद्धि बग कहलाता है।